बजाज ऑटो, इस पे नज़र है आकाश गुप्ता की, पटना से सवाल भेजा है इन्होंने। अच्छे नतीजे हैं तो क्या यहाँ नई खरीदारी करना ठीक रहेगा? 5 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है क्या? वो तो हो जाएगा, लेकिन 5 डिजिट में क्या मिलेगा? 9,700 और 5 डिजिट, कितना? 3-4%, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। बजाज ऑटो का वैल्यूएशन अब किस रेंज में है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, देखिए न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है ना, वो मेक और ब्रेक होता है। ये अगर हाइब्रिड बाइक लेके आए हैं और ये अगर रियल सक्सेस हो गया, बिकॉज़ देखिए लोकल के मामले में जैसा मैंने समझाया कि ईवी और हाइब्रिड, लोकल ट्रैवल के मामले में कॉम्पिटिशन सेम रहेगा। जीतेगा वही जिसका रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहेगा, वो जीतेगा। ईज़ ऑफ रिफिलिंग दिस थिंग फ्यूल, उसी पे जीत होगी। बाकी दोनों ऑलमोस्ट इक्वली एफिशिएंट दिख रहे हैं, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो हाइब्रिड वाले हों। पैसा तो दोनों अच्छा खासा ले लेते हैं शुरुआत में। उस जी, पे जीत होगी। लेकिन अब लेकिन ये हाइब्रिड बाइक जो है, ये तो इनकी सीएनजी बाइक है ना? हाँ, उसमें थोड़ा-सा 4 लीटर का पेट्रोल भी है, 4 या द 10 लीटर, 4-10 हाँ, लीटर का पेट्रोल भी है उनके मेनली पास। मेनली ये सीएनजी बाइक है। और है सीएनजी सीएनजी बाइक बाइक। सीएनजी बाइक बाज़ार में एक नया कॉन्सेप्ट है, हालाँकि जुगाड़ तंत्र से लोग एलपीजी पे भी चलाते रहे हैं। बहुत सारे लोग एलपीजी सिलेंडर फिट करके बाइक में वो जुगाड़ मिस्त्री उसको चलाते रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल ही अनसेफ मामला है। लेकिन एक कंपनी अगर पूरी तरह से तैयार होकर के अच्छे तरह से टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करके और अपना एक बाकायदा मॉडल ला रही है, सीएनजी मॉडल, मीम बहुत बने हैं उस पे, मजाक बहुत उड़ा है सोशल मीडिया पे, कि भई आप टंकी पे बैठ रहे हैं, सोच लीजिए कितना सेफ रहेगा। लेकिन सीएनजी ऑटो तो इतने समय से चल रहे हैं, उसमें भी आप एक तरह से टंकी के ऊपर ही बैठे रहते हैं। देखिए रही, कोई भी नया कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, तो सीएनजी कार में भी आप लोगों टंकी के का, ऊपर ही तो बैठे रहते हैं, अगर आप बैक सीट पे बैठे हैं, तो आप एक तरह से टंकी के ऊपर ही बैठे रहते हैं। देखिए वो लोगों का हँसना काम है। कुछ एक है सेगमेंट जिनका जो उसी के लिए बैठे रहते हैं, तो हँसने दें, जिसको काम करना है वो काम करेगा, उनकी परवाह नहीं करेगा। आपने जो बोला लोग एलपीजी पे एलपीजी पे बाइक चलाते हैं, मैंने केरोसिन पे चलाते हुए देखा है स्कूटर। हाँ, केरोसिन पे चलाते थे स्कूटर और कहते थे कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बॉल बेयरिंग खराब होगा, उसको चेंज कर दो थोड़ा जल्दी में, लेकिन कॉस्ट तो सेव हो जाएगा। ये भी देखा है मैंने, वो जब अपना बजाज स्कूटर होता था झुका के स्टार्ट करने वाला, तब का। वो तो पुराना जुगाड़ था। हाँ, भारत तो एलपीजी जुगाड़ का वाला देश है। एलपीजी वाला नया जुगाड़ था, तुलनात्मक रूप से। जी, हाँ, खैर वो तो एक तरफ खैर, है। मेरा ये कहना है, देखिए सीएनजी ऑटो ऑलरेडी इन प्लेस है। सीएनजी बाइक है, लेकिन थोड़ा आपको सपोर्ट में इसलिए पेट्रोल रखा है कि मान लीजिए कहीं खत्म हो गई तो क्या करेंगे? लेकिन अभी भी ना सीएनजी पे देखिएगा, आपको जाके जितने देर में आप पेट्रोल फिल करते हैं या डीज़ल फिल करते हैं, सेम टाइम में तो नहीं करते। वहाँ पे क्यू भी बड़ा लंबा-लंबा रहता है और वहाँ पे वेट टाइम भी होता है। वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जो कि करंट फ्यूल हम भराते हैं। ईवी में भी कॉम्प्लिकेशन है। वहाँ पे जाके आपको पार्क कर देना है, कभी वॉच करना पड़ता है कि दोनों बहुत पास-पास बाइकें बाइक ना लगी हो, बहुत पास-पास कहीं कार ना लगी हुई हो, थोड़ा डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। ये इवॉल्व होगा, अभी नेसेंट स्टेज है, ये इवॉल्व होगा तब हम समझेंगे कौन जीतेगा। तो अभी इसका डिस्कशन करके भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, समय अपने आप बता देगा। लेकिन दोनों अच्छा कॉन्सेप्ट है। एज़ वी स्टैंड टुडे मेरे हिसाब से दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं। आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेगा, उस पे लोग मूव करेंगे, बिकॉज़ ईज़ ऑफ रिफिलिंग तो चाहिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो उस पे आगे बात बढ़ेगी और ऑफ कोर्स मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी ओवर टाइम इवैल्यूएट होगा कि किसमें क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट और ईज़ ऑफ दिस थिंग, तो इस पे आगे जाएँगे। अब इस बात में भूल गए कि मुझे बजाज ऑटो बताना था। तो जी, बजाज ऑटो का ऐसे ही स्ट्रक्चर तो बन गया है आपका। 9400 सपोर्ट है, उसके नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होता है मैक्सिमम 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 10,000 के ऊपर की बात कर सकते हैं। 10,500 तक की बात शायद कर सकते हैं, लेकिन की आपके लिए है 9400, उसके नीचे क्लोज़ हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। चलिए, तो ये रही बात बजाज ऑटो की।